नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2000 के नोट अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइन आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आप अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे भेजते हैं 2000 के नोट, तो वो अगर आपका अकाउंट केवाईसी कंप्लाइंट है तो उसमें डाल दिया जाएगा। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही वो वीडियो है। अब इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको पोस्ट ऑफिस से 2000 के नोट भेजते वक्त किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले दो चीज, प्रीवियस वीडियो से मुझे बहुत सारी ये क्वेरी आई कि मैं वो फॉर्म कैसे डाउनलोड करूं। तो सबसे पहले मुझे बताना है कि वो फॉर्म कहां से आपको डाउनलोड होगा, और दूसरा मैं बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजने में क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया का साइट सर्च कर लो, आरबीआई गूगल पे। उसके बाद आपको आरबीआई की जो वेबसाइट मिलेगी इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे, ये मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, आप सिस्टम या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे तो आपको यहाँ विड्रॉल ऑफ 2000 डीमोनेटाइजेशन बैंक नोट स्टेटस, ये वाली आपको अगर दिख रही है, ये अगर दिख रही है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये प्रेस रिलीज दिख जाएगी। ये प्रेस रिलीज वही है जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इस प्रेस रिलीज को जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखिए, द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट इनटू बैंक अकाउंट इज इनक्लोज्ड, ये 3 नंबर के पैरा में ये सबसे लास्ट लाइन यही है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का जो कलर है वो आप देखिए, वो बाकी सारा जो कलर है वो ब्लैक है और एप्लीकेशन का कलर ये ब्लू है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो फॉर्म है ये डाउनलोड हो जाएगा और इसे आप पीडीएफ का है, इसे आप पीडीएफ के साथ ओपन कर लेंगे। तो यही आपका फॉर्म है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था और जिसके लिए मुझे बार बार क्वेरी भी आ रही है। तो ये फॉर्म है जिस फॉर्म को भर के आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजेंगे नोट, और इसकी क्या क्या डिटेल कैसे कैसे भरना ये प्रीवियस वीडियो से आप देख सकते हैं। अब आज हम क्या बताने वाले हैं कि देखिए, वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से 13 अक्टूबर को ही सभी पोस्ट मास्टर्स को, सभी पोस्ट ऑफिस के लिए जो सर्कुलर से वो इशू कर दिए गए हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने कस्टमर को क्या क्या ध्यान देने के लिए, जो पोस्ट ऑफिस में जब आप ऑफिशियल जाते हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं, तो वो क्या क्या हेल्प कराने के लिए जो वो बात बोल रहे हैं, वही चीजें तो आपको भी प्रिकॉशंस लेनी है। तो जैसे कि इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अगर इसे पोस्ट के थ्रू भेजना है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका मैक्सिमम जो नोट का अमाउंट होगा वो 20,000 से ज्यादा नहीं होगा एक टाइम में, एट ए टाइम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप दोबारा भी इसको भेज सकते हैं इस सर्कुलर के रेफरेंस से। मतलब अगर एट ए टाइम लिखा हुआ है 20,000 एट ए टाइम, इसका मतलब आप दोबारा दूसरे दिन आप फिर से 20,000 रुपए भेज सकते हैं, लेकिन एक बार में जो आप पोस्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम आप 20,000 ही जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर हैं वो आपको समझाएंगे पैकेजिंग पॉलिसी के बारे में, और ये इंश्योर्ड आपका आर्टिकल होगा। इंश्योर्ड आर्टिकल कैसे, तो आपको जो इंश्योरेंस फी है वो पे करनी पड़ेगी, पोस्टेज रेट एंड अदर चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद आप ये इंश्योर कीजिएगा कि जो 19 आरबीआई के सेंटर हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 के नोट एक्सचेंज या फिर आपके अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए, आप उन्हीं को एड्रेस करें। हालांकि जो पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर हैं वो ये इंश्योर करेंगे ही कि आपने उन्हीं को एड्रेस किया है या नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों, आपको 2000 के जो नोट हैं वो आपको खुले में लेके जाने हैं। मतलब ऑलरेडी आप पैक करके नहीं लेके जाएंगे, आप खुले में लेके जाएंगे, पोस्ट ऑफिस ऑफिसर के सामने उसको सील करेंगे। सील करने के बाद आपको जो इंश्योरेंस का पैसा है वो आपको देना पड़ेगा। आपको ये भेजना पड़ेगा इंश्योर्ड स्पीड पोस्ट या इंश्योर्ड रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। इसके साथ ही आप जो सामान भेज रहे हैं, मतलब जो आप इसमें नोट भेज रहे हैं, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म में आपको जो आपका नंबर है, सीक्वेंस नंबर, मतलब जो नोट का नंबर है, करेंसी नंबर और कितने नोट है, वो भी सारे आपको उसमें भर के देने पड़ेंगे। और ये 3 कॉपी में बनेगी। एक कॉपी तो आप आरबीआई को भेजेंगे, एक कॉपी आपके पास रहेगी और एक कॉपी जो है वो पोस्ट ऑफिस के पास रहेगी, ताकि कभी अगर आपका जो पैकेज वो लॉस्ट हो गया तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सके। अब पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी कहां तक रहेगी, तो उन्हें आरबीआई के ऑफिस तक डिलीवर होने तक, डिलीवर होने के बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उसके बाद इसके अलावा और जो आपकी जो जानकारी अगर आपको लेनी होगी तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगी, ये पोस्ट ऑफिस नहीं देगी। इसके बाद दोस्तों, आपको 20,000 का मैक्सिमम अमाउंट मैं बता चुका हूं कि 20,000 एट ए टाइम आप भेज सकते हैं इस पोस्ट से। इसी में देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो 19 रीजनल ऑफिस है उसका एड्रेस दिया गया है, एनेक्सर ए करके आपको दिख रहा है। ये टोटल ये जो एड्रेस है ये मैं पिछले वीडियो में भी बता सकता हूँ क्या क्या एड्रेस है। आप चाहे तो
जो है स्क्रीन पॉज करके आप ये एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर ये सर्कुलर चाहिए होगा तो आप मुझे उसी तरीके से जैसे आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए और मैं आपको इंश्योर करूंगा कि आपको ये सर्कुलर मिल जाए। इसमें एड्रेस वगैरह है। आप ये देख सकते हैं अनेक्चर बी में एक फॉर्म है, यही फॉर्म आपको ट्रिप्लीकेट मतलब 3 कॉपी में भर के, एक तो अपने पास रखनी है, एक जो पोस्ट ऑफिस है वो रखेगी और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाएगी। इसमें देखिए क्या क्या भरना है, नाम, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच नेम, पैन नंबर, अमाउंट इन फिगर, अमाउंट इन वर्ड्स। उसके बाद काउंट ऑफ 2000 बैंक नोट, मतलब कितने हैं, 1 2 3 4, अपने कितने भेजे, अगर 20,000 भेज रहे हैं तो 10 नोट होंगे। IFSC कोड, आप देखिए 2 पार्ट में ये फॉर्म है। इस साइड जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये तो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है। आपको ध्यान रखना है कि आपका बैंक अकाउंट KYC कंप्लाइंट होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको ये पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। तो ये जो आपको इस साइड दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, ये आपके डिटेल है जिसके अकाउंट में पैसे आने हैं। उसके बाद आपको जो एड्रेसी का नेम एंड एड्रेस, एड्रेसी का नेम मतलब RBI का नेम एंड एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, कौन से रीजनल ऑफिस को भेज रहे हैं। सेंटर का एड्रेस, यहाँ आपका एड्रेस क्या है वो पूरा का पूरा डालेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको जो 2000 के बैंक नोट है उसकी पूरी की पूरी सीरियल नंबर यहाँ पे लिखनी है। आप देखते हैं मैक्सिमम 10 कॉलम है, मतलब 20,000 नोट, 20,000 के नोट के लिए आपको अगर 4,000 करवानी है तो 2 आपके कॉलम यूज होंगे, अगर आपको 10,000 करानी है तो 5 कॉलम यूज होंगे। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपको लिखने हैं, टोटल वैल्यू ऑफ नोट्स लिखने हैं। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, आप यहाँ साइन करेंगे और इसी के साथ देखिए यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट मतलब जो पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर हैं उनका भी सिग्नेचर होगा। तो 3 कॉपी आप ये ध्यान रखिएगा। आप ऐसा नहीं है कि आप इसे कोई भी मतलब एक स्पीड पोस्ट की तरह एक पेपर में लपेटा 2000 के नोट और स्पीड पोस्ट कर दिया या रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ये बिल्कुल रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट इंश्योर्ड होगा। और ये भी मैंने अभी आपको बताया कि ये आपको खुले में नोट लेके जाने हैं और पोस्ट ऑफिस में जाके सामने से आपको ये नोट देना है और उसके बाद वो यहां से अपना आगे का काम करेंगे और वहीं पे पैकेजिंग वगैरह सब कुछ होगी। इसके साथ दोस्तों एक चीज मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो आपको सर्कुलर दिख रहा है ये ऑफिस मेमोरेंडम है, ये इंटरनल सर्कुलर होता है। मैंने कहीं पोस्ट ऑफिस से मंगाया है तो मैं ये नहीं इंश्योर कर रहा हूं कि ये पोस्ट ऑफिस की साइट से ये मिलेगा नहीं। तो बट जब भी आप अपना स्पीड पोस्ट करने जाएं तो आपको वहां जाके पोस्ट ऑफिस से बात करनी है। बात करने के बाद आप उनसे ये पूरा कंफर्म कर लें कि यही प्रोसेस है और उस प्रोसेस के थ्रू आपको 2000 के नोट खुले ले जाने हैं और वहां जाके वो सीलिंग करके वहां जाके ये फॉर्म भर के, क्योंकि आपके 2 फॉर्म भरने हो जाएंगे, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आप फॉर्म भरेंगे और एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए जो फॉर्म भरेंगे। ये 2 फॉर्म आपको भर के पूरी चीजें तब आपको ये भेजी जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो आप सतर्क होकर पूरी इंक्वायरी करके अपना डिपॉजिट करें या फिर आपको जो सेंड करना है वो सेंड करें ताकि आपके मनी सुरक्षित रहे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई है। मिलते फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।